अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक को, और इस सिलसिले में हम इसके डिफरेंट रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। और ये हमारी 5th वीडियो है। हमने इन रूल्स को डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस वीडियो में हम 11th रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें हमने 10 रूल्स को स्टडी कर लिया है। अच्छा, ये क्या वजह है कि हमने इसको एक वीडियो के अंदर तमाम रूल्स को नहीं पढ़ाया? उसकी वजह कुछ लोग जो रैंडम लर्नर्स हैं, जिन्हें पूरा टॉपिक नहीं समझना, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट समझना, ताकि उनको अकोमोडेट किया जा सके, उनकी टाइम सेविंग हो सके, जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या जिन्हें जो है मुकम्मल टॉपिक को समझना है, तो वो फिर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे ये पूरा टॉपिक एक वीडियो की शक्ल में भी आपको मिल जाएगा। जी, तो बात करते हैं रूल नंबर 11 की। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद अ कलेक्टिव नाउन इफ द कलेक्शन इज कंसीडर्ड एज अ होल। जी, अगर आपका जो है नाउन कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन से मुराद ये होता है कि उसमें एक टीम की तरह, एक क्लास की तरह बहुत से मेंबर्स उसके अंदर शामिल होते हैं। तो उसमें वो कलेक्टिव नाउन अगर एक जो जो पूरा यूनिट है डिफरेंट मेंबर्स का, उसको एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उसके साथ आपने सिंगुलर नाउन यूज करना है। जैसा कि द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इट्स केट। अब ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ज्यूरी के अंदर बहुत से जजेस हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ज्यूरी तमाम जजेस को एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में, क्लास की शक्ल में रिप्रेजेंट कर लिए, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया हैज और उसके साथ इट्स है। आवर टीम इज वर्किंग वेल। अब टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो अब टीम, ये जो आपका जो नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, बहुत से मेंबर्स को एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की है। लेकिन इसमें दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। पहली ये है, where when the members of a group designated by the collective noun showing some division then a plural verb is used। जी, जब आपका collective noun अगर पूरे का पूरा जो आपका वो जो मेंबर्स हैं एक ग्रुप के, क्लास के, एज ए होल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर तो हम उसके साथ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। लेकिन उस ग्रुप के, उस क्लास के, ठीक है, वो जो कलेक्टिव नाउन जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मेंबर्स के अंदर अख्तलाफ पाया जाता है, डिवीजन है, किसी लिहाज से भी अख्तलाफ पाया जा रहा है, तो फिर हम उसके साथ जो है वो प्लूरल जो है वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसी तरह द टीम और नॉट यूनाइटेड। तो अब देखिए ना, ये बड़ी इंट्रिकेसीज हैं ग्रामर के रूल्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ज्यूरी है, इसके साथ हमने सिंगुलर यूज किया, यहाँ प्लूरल यूज कर लिया, यहाँ पे टीम के साथ सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। तो ये चीज़ें समझने से आती हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टेक्स्ट में जाना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिहाज से आपने सियाक व सबाक को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, इस रूल के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, बट द यूज ऑफ सिंगुलर प्लूरल वर्ब मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सेंटेंस। जी, आपने जब वर्ब की चाहे सिंगुलर फॉर्म यूज किया या चाहे प्लूरल फॉर्म यूज किया, जब आपने उसको एक दफा यूज कर लिया, तो पूरे सेंटेंस के अंदर आपने उसको चेंज नहीं करना, वही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। जैसे कि द ज्यूरी हैज, अब यहाँ पे आपने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज किया, हैज डिसाइडेड इट्स आएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इट्स केस। जब यहाँ पे आपने प्लूरल फॉर्म में यूज कर लिया, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अगर इट्स कर लेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पे देयर कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम रूल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।